जो एकादशी का व्रत करते हैं कहते हैं कि एकादशी ना करने से पाप लगता है और एकादशी करने से पुण्य मिलता है। यहाँ पर अपने घरों में हम लोग एकादशी जरूर करें। एकादशी हमें क्या करना चाहिए? आप बूढ़े हैं, बच्चे हैं, यदि आप बूढ़े हैं तो आप एकादशी के दिन चावल ना खाएं, वह भी एकादशी है, चावल नहीं खाना चाहिए। यदि आप साध सकें तो फल फूल खा लें, फल फूल से गुजारा ना हो तो रोटी खाएं, लेकिन चावल ना खाएं। यदि अति बूढ़ा है उसके लिए कह रहे हैं, आप साध सकते हैं, कर सकें। हम हिंदुओं का, हम सनातनियों का सर्वश्रेष्ठ व्रत एकादशी ही है, इसलिए हम सबको एकादशी करें। ओम श्री विष्णुवे नमः। राधे राधे, जय श्री कृष्णा मित्रों। स्वागत है आपको अपने ही चैनल भक्ति तेरी आंचल में। 9 दिसंबर वर्ष 2022 से पौष मास की शुरुआत हो चुकी है। इसी माह में साल की आखिरी एकादशी यानी कि पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत किया जाएगा। इस एकादशी को सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। शास्त्र के अनुसार सफला एकादशी का व्रत करने और इसकी कथा को सुनने से हमारे हर कार्य सफल हो जाते हैं और असफलता को सफलता में बदल देता है। सफला एकादशी का व्रत, इसलिए इस एकादशी का नाम सफला एकादशी पड़ा। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से इस एकादशी का व्रत करने और इसकी कथा को सुनने से भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से हमारी सभी अधूरा इच्छा पूरी होती है। वर्ष 2022 में सफला एकादशी का व्रत 19 दिसंबर 2022 सोमवार को रखा जाएगा। आइए अब सफला एकादशी की व्रत विधि को जान लेते हैं और उसके बाद काशी के पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि कितने बजे से कितने बजे तक है ये भी जानेंगे। एकादशी व्रत का संबंध 3 दिनों की दिनचर्या से है, इसलिए एकादशी के व्रत को सभी व्रतों में कठिन माना गया है। भक्त उपवास के एक दिन पहले दोपहर में भोजन लेने के उपरांत शाम का भोजन ग्रहण नहीं करते हैं, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि अगले दिन पेट में कोई भी अपचा हुआ भोजन ना बचे। भक्त एकादशी के दिन उपवास के नियमों को कड़ाई से पालन करते हैं तथा अगले दिन सूर्य उदय के बाद ही उपवास समापन करते हैं। एकादशी व्रत के दौरान सभी प्रकार के अनाज का सेवन वर्जित होता है। जो लोग किसी कारणवश एकादशी का व्रत नहीं रखते हैं, उन्हें एकादशी के दिन भोजन में चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए तथा झूठ परनिंदा से बचना चाहिए और किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन को ग्रहण नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, उस पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। वाराणसी के पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 19 दिसंबर सुबह 3:32 से प्रारंभ होकर अगले दिन 20 दिसंबर को रात्रि 2:32 तक रहेगी। सूर्य उदय के समय एकादशी तिथि 19 दिसंबर को होने के कारण एकादशी व्रत 19 दिसंबर को ही रखना शास्त्र अनुसार सर्वोत्तम रहेगा। अगले दिन 20 दिसंबर को व्रत का पारण सुबह 8:05 से लेकर सुबह 9:13 के बीच में अवश्य कर लें। व्रत के पारण के दौरान किसी भी ब्राह्मण को अपने श्रद्धानुसार दान दक्षिणा वस्त्र आदि देकर चरण स्पर्श करें और फिर एकादशी के दिन भगवान को जो भी भोग लगाया हो उसकी प्रसाद को खाकर अपना व्रत खोलें। इस दिन गाय का पूजन अवश्य करें। अगर हम एकादशी के व्रत का पारण सही ढंग से नहीं करते हैं, हमें एकादशी के व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता है। कुछ अन्य बातें विशेष ध्यान रखनी होती है, जैसे भगवान विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय है और यदि उनकी पूजा और भोग में तुलसी ना हो तो फिर भोग और पूजा को वो ग्रहण नहीं करते हैं। इसलिए आप एकादशी व्रत का पारण तुलसी पत्र को अपने मुख में डालकर भी कर सकते हैं। आंवले के पेड़ पर भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए आंवले का भी पेड़ विशेष महत्व होता है। एकादशी व्रत का पारण अगर आप आंवला खाकर करते हैं तो आपको अखंड सौभाग्य, आरोग्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एकादशी के दिन चावल खाना मना होता है,
लेकिन अगर आप द्वादशी के दिन यानी एकादशी व्रत के दूसरे दिन व्रत के पारण के बाद अगर आप चावल खाते हैं तो ये बहुत ही उत्तम माना जाता है और हमें शुभ फल की प्राप्ति होती है। हम ऐसी मंगल कामना करते हैं कि भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी हम सभी को मनोकामनाओं को पूर्ण करें। जय जय श्री राधे। धन्यवाद।